बच्चों में ज़्यादातर ये भी पाया जाता है कि बिजनेसमैन है, बिजनेस कैसे शुरू करें, पैसे तो है नहीं, बिजनेस के लिए ये पैसा चाहिए, ये करना है, वो करना है, डर लगता है क्या सामना होगा। तो एक बिजनेसमैन यानी हमारा स्कूल के तालिब इल्म जॉब से बिजनेसमैन, अच्छा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास शुड सेड इट, बिजनेसमैन है, कामयाब बिजनेसमैन बनने का सफ़र अगर एक वीडियो के ज़रिए हम पेश करना चाहें। सर प्लीज़ एक वीडियो। बहुत अच्छा लगा भाई, स्कूल आके मुझे भी याद ताज़ा हो गई। आते के एंट्रेंस में मारूफ सर को देखा। मैं 1990 में पैदा हुआ और फिर 2006 में मैट्रिक अपना यहाँ पर कंप्लीट किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पीरियड यहीं इसी स्कूल में इसी जगह पर गुजारा है। आते के एंट्रेंस में 90 में पैदा हुआ, तब वहीं से पैदा हुए, मूसा लेन के अंदर बिहार कॉलोनी में पैदा हुए, वहाँ बड़े हुए। मूसा लेन के अंदर हमारी स्कूल एक है खड़ा मार्केट, वहाँ पर ज्वाइन किया मैंने। फिर उसी स्कूल के करीब माँ बाप ने घर ले लिया, तो वहीं पर ही 2nd क्लास तक पढ़ते रहे। फिर यहाँ 3rd से स्टार्ट होता था, फिर यहाँ आ गए। रहते हम वहीं थे, मूसा लेन से यहाँ आते थे, वही सुजुकियों में लटक के बैठ के, और फिर 2006 में मैट्रिक अपना यहाँ पर कंप्लीट किया। जब आखिरी दिन था तो शाहिद सर और खत्री सर, अब भी मेरे ख्याल में आते होंगे, शाहिद सर हमारे पास आए, हमें समझाया कि बेटा अब स्कूल तो चली गई है, ख़त्म हो गई है। लेकिन उस वक्त क्रेज़ ये था कि बस किसी तरह से बस स्कूल से जाएं और बस आज़ाद पंछी हो जाएंगे, उड़ते रहेंगे हर जगह। लेकिन ये जो बेस्ट डेज हम यहाँ गुजार रहे हैं ना, ये रियलाइज़ होता है 4-5-7 साल बाद कि यार ये टाइम हम क्या पीछे छोड़ के निकल गए। हमारी क्लास को खत्री सर ने कहा कि ये आप जाने के बाद भी अगर आपको कभी पढ़ना हो, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो, तुम लोगों ने यहाँ हमारे पास आना है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हमारा मसला है, लेकिन पढ़ाई छोड़ना नहीं, किसी वजह से भी आगे बढ़ना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। तो बस ये सुना और हम तो आखिरी दिन था, निकल गए, पढ़ लिया, सब कर लिया। उसके बाद फिर जब फारिग हुए, रिजल्ट्स के वेट कर रहे थे, तब हमने सोचा, हम 2-3 दोस्त थे, 4-5 दोस्त थे, हमने सोचा कि यार अभी हमको क्या करें, फारिग बैठे हैं, बोला इंग्लिश का कोर्स करते हैं। तो हम बेस्ट जो कराची का इंग्लिश का कोर्स उस टाइम पे होता था 2006 में डोमिनोज, तो उधर हम गए। वहाँ की फ़ीस का वाउचर लेके, उस वक्त फ़ीस 1500 रुपये होती थी, 2000 रुपये ना, तो 1500-2000 देख के तो हमारे तो हालत ही ख़राब। जिन मीन्स हम लोग महीने की 50 रुपये हमको खर्ची मिलती थी घर से, और वो भी बड़ी मुश्किल से, समझो अम्मी अबू पेट काट के हमें देते थे। अभी उनको 1500 बोलेंगे तो वो तो बेचारे गिर जाएंगे। अब हम परेशान होके पहुँचे सर के पास, शाहिद सर के पास। शाहिद सर ले गए खत्री सर के पास, तो उनको जब हमने बताया, उन्होंने कहा बेटा पढ़ो, कोई मसला नहीं है। हमने कंप्लीट किया। उसके बाद फिर हम इंटरमीडिएट में आए, तो हमने कहा कि यार साथ साथ अगर सपोर्ट मिल जाए, वापस स्कूल चलते, तो हायर स्टडीज़ जो ACCA के लिए होती है, जो पहले कैट उस टाइम पे होता था, पता नहीं क्या होता होगा, सर्टिफाइड अकाउंटेंट टेक्नीशियन का कोर्स करना पड़ता था। उसके 9 पेपर्स होते थे UK के। लेकिन UK की पाउंड की फ़ीसें, फिर यहाँ की ट्यूशन फ़ीसें इतनी ज़्यादा कि सोच ही नहीं सकते थे हम, मीन्स हमारे ख़ानदान में कोई नहीं सोच सकता था कि हम पढ़ सकते हैं इतनी महंगी हायर स्टडीज़। वही हम उठ के इंटरमीडिएट के दौरान ही सर के पास पहुँच गए, वापस शायद सर के पास, सर आपने ज़बान दी थी, पढ़ने का शौक़ है, अब कुछ करें। तो सर ने कहा आप टेंशन मत लो। फिर उन्होंने किसी डोनर से बात की, उन्होंने अरेंजमेंट करके उन्होंने कहा कि भाई 4-4 पेपर्स करके हम आपको हेल्प करेंगे, रिजल्ट देते जाओ, पैसे उठाते जाओ, रिजल्ट देते जाओ, पैसे उठाते जाओ। और फिर वो हम पढ़ते पढ़ते, वो अगर मैं इंटरमीडिएट से पढ़ना स्टार्ट किया था, अगर नहीं मिलता तो शायद ये जो, अगर मैंने इंटरमीडिएट के अंदर जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो हायर स्टडी स्टार्ट कर दी थी, जबकि इंटरमीडिएट में कोई बच्चा नॉर्मली हायर स्टडी स्टार्ट नहीं कर पाता, वो इसी वजह से थी क्योंकि क्लास 9 से शाहिद बदामी सर हमें अकाउंट्स पढ़ाते थे। तो इतना ज़्यादा वो, जब डर खौफ से हटके जब पढ़ा ना, तो वो इतना ज़्यादा अंदर घुस गया अकाउंट्स के। मीन्स जब हमें इंटर के अंदर जब टीचर पढ़ाते थे ना, हम टीचर से आगे चल रहे होते थे, भाई आप हमें बड़ा सर, हमको पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये पता है। इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो गया था, इतना ईजी हो गए थे कि फिर ये अकाउंट्स के पेपर्स देना, साथ जॉब के, क्योंकि हम कॉलेज जाते थे, हमारी पोजीशन आई थी मैट्रिक में, तो उसकी वजह से स्कॉलरशिप मिली। लेकिन उसके बाद फिर हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते रात को 10 बज जाते थे घर आने में। उसके बावजूद हम अपना कैट भी कंप्लीट कर गए, सिर्फ इस वजह से कि बेस हमारी इतनी मजबूत थी कि रात को 2-2 बजे तक पढ़ लेंगे तो फर्क नहीं पड़ता था। शॉर्ट वर्ड ये कहना चाहूँगा, अगर डोनर्स बैठे हुए हो स्कूल के ना, उनको, लेकिन यू डोंट नो, मीन्स आप लोग की सपोर्ट की वजह से पता नहीं कितने बच्चे किस किस लेवल पे चले गए। शायद आपको उस लेवल का रियलाइजेशन ना हो, क्योंकि हज़ारों बच्चे स्कूल से निकल चुके, पास आउट करके। ये चीज़ आपको मीन्स आखिरत में रियलाइज़ होगी कि क्या लेवल का सपोर्ट आपकी तरफ से रहा है, कि मीन्स यहाँ पर हम लोगों ने यार 500-500 700-700 रुपये फ़ीसों के ऊपर हमने किस लेवल की स्टडीज़ कर गए। वरना मीन्स
इस लेवल की हम स्टडी शायद नहीं कर पाते। वही गवर्नमेंट स्कूल में धक्के खा खा के पता नहीं कहाँ होते। स्पेशली उसके बाद भी जो सपोर्ट रहा, कौन करता है इस तरह से, कौन करता है। तो ये आप लोग का मीन्स, मैं बस थैंक्स कहना था मुझे, जो मीन्स ये डोनर्स ही हैं जिन्होंने मीन्स इतना सपोर्ट किया। मेरा इस वक्त यहाँ पर आना शेड्यूल का हिस्सा नहीं है। मैं सिर्फ, चूँकि अभी ये जिस तरह से कह रहे थे कल्बे अब्बास, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब ये कल्बे अब्बास यहाँ पर आए थे अपने ACCA के लिए अमाउंट मांगने के लिए, आई कॉल्ड मुश्ताक राजानी साहब। मुश्ताक साहब, एक बच्चा है, उसको इस तरीके से पढ़ना है और पैसे चाहिए उसकी फ़ीस के। मुश्ताक साहब की यहाँ फैक्ट्री होती थी साइट एरिया में। उन्होंने मुझे कहा कि बच्चे को बुला लो स्कूल में, मैं आ जाऊँगा, एक दफ़ा मैं मिल लूँगा। उसको बोलना सारी चीज़ें ले आए, वो आ गया। मुश्ताक साहब भी आ गए, उनसे मैंने मुलाकात करवा दी। मुश्ताक साहब ने कहा कि रिज़ल्ट देते जाना, पैसे शाहिद से लेते जाना, रिज़ल्ट देते जाना, पैसे शाहिद से लेते जाना। आज चूँकि मुश्ताक साहब हमारे दरमियान नहीं है, और यकीनन जैसे कि अभी इस बच्चे ने भी कहा कि अब किस तरीके से ये सर्कल घूम रहा है। जब ये बच्चा जुमे को यहाँ पर आया था, वो ज़रूर यहाँ पर होता, ज़ियारतों पे इराक़ जाना था, उसने पहले से प्लान था उसका। तो मैंने मिस साइका को कहा कि उसके अरेंज करें और उसको बोलें कि आ गया बेचारा, 2 दिन के लिए दुबई से आया, यहाँ पर उसने ये सारा रिकॉर्ड कराया। और यकीन जानिए कि वो मुझे यही अल्फाज कह कर गया कि सर मुश्ताक साहब, कोई भी आता है मेरी तरफ से आप उनको जो है वो बिल्कुल हायर स्टडीज़ के लिए देते रहिए, और आपने मुझे सिर्फ मैसेज करना है, पैसे आपको मिल जाएंगे। और मैंने उससे नहीं कहा, और मैंने अभी उससे परमिशन भी नहीं ली इस बच्चे से। मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, मैंने नहीं कहा उसे, लेकिन उसने देन एंड देयर मुझे यानी स्कूल को 2 मिलियन रुपए का चेक दिया स्कूल में आके। मैं दोबारा अपने ट्रस्टीज़ का, अपने डोनर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये चेन देखें किस तरीके से चल रही है, ये चेन। और यकीनन कि जिन्होंने स्कूल के ज़माने में शुरू में जो पैसे दिए थे, डोनर्स ने जिस तरीके से भी सपोर्ट किया था, मुझे पूरा यकीन है कि अब ये आगे तक जहाँ तक जो है वो ये सिलसिला जाएगा, उनका सवाब उनको मिलता रहेगा। मैं चाहूँगा कि चूँकि ये बहुत अच्छा मौका है, मुश्ताक साहब हमारे दरमियान नहीं है, उनको हमने याद किया, एक सूरह फातिहा मुश्ताक साहब के लिए पढ़ दें जिन्होंने इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।